तो जैसा कि बैंक का लेजर बनाना तो आपको पहले से ही आता होगा कि लेजर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली बैंक का लेजर आ जाएगा, बैंक का नाम, अंडर में बैंक अकाउंट, फिर फर्दर जो हम्म। इंफॉर्मेशन होती है, जैसे बैंक का अकाउंट हो गया, अकाउंट का नंबर हो गया, ब्रांच वगैरह हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इसके अंदर फिल करते हैं। तो एक एक जी। करके ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखोगे कि बैंक का लेजर हम बनाएंगे जब, तो कुछ इस टाइप से हमें इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड करना होता है, जैसे बैंक कौन सी बैंक है, अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड, और कितना बैलेंस हमारे पास में, तो हमने उसमें ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है। तो जी। एक बार के लिए फटाफट पहले हम लोग बैंक का लेजर एक क्रिएट कर लेते हैं। तो टैली अपना ओपन कर लो, यहाँ से जाओ क्रिएट में, लेजर, और लेजर जो हमें बनाना है वो बनाना है आईडीबीसी बैंक का। तो यहाँ से आईडीबीसी बैंक, अंडर में बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अकाउंट नंबर हमारे पास में है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यही अकाउंट नंबर यहाँ पे पुट कर देंगे। जो हमारा प्रीमियम वर्जन होता है उसमें मोस्टली चीजें खुद खुद ब हम्म। खुद आ जाती हैं, और एजुकेशन मोड में आपको ज्यादातर चीजें मैनुअल करनी होती हैं। अब जैसे बैंक का नाम यहाँ पे है, तो बैंक का नाम वगैरह वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है ना, कौन से बैंक है, कौन सी ब्रांच है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे तो फिलहाल के लिए करना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आप ब्रांच नहीं यूज कर सकते हो। तो ब्रांच क्यों नहीं यूज कर पाओगे आप, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन मोड में है। नहीं तो ब्रांच ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे ही आप वहाँ पे आईएफएससी कोड लिखोगे, ब्रांच ऑटोमेटिक हम्म। उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। हम्म। नॉर्मली इस टाइप से कुछ हम क्या करेंगे, अपना बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सेम ऐसे जाकर के ना, जो अब तक हम हम्म। करते आए थे। लेकिन कुछ केस में जी। हमें क्या करना होता है कि ओपनिंग बैलेंस रखना है। तो जो आपने लास्ट टाइम स्टॉक आइटम के लिए पूछा था, ओपनिंग बैलेंस रखने के लिए क्या करोगे, आप अपना लेजर ओपन कर लो अल्टर में आके, हमने जो बनाया था आईडीबीसी, यहाँ पे ही हमें एक ऑप्शन मिलता है ओपनिंग बैलेंस करके, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे हम्म। फिल कर लेना है। जैसे 50,000 मान लो हमने ओपनिंग इसके अंदर रखे थे, तो 50,000 हमारा हो जाएगा डेबिट, बाकी अमाउंट जैसे रहेगा चीजें सेम वैसे ही रहने वाली है। तो ये तो हो हाँ। गया नॉर्मल कि आप एक बैंक का लेजर बनाओगे कैसे, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। ये सभी आपके लिए असाइनमेंट्स हो जाएंगे। अब जी। कई बार क्या होता है कि बैंक के अंदर हमें चेकबुक वगैरह भी मेंटेन करना होता है। हाँ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हमने चेक के कई रूप यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि चेकबुक मेंटेन करना, कैंसल चेक लिखना हुआ, या मान लो कि ब्लैंक चेक हमें पास करना है, तो वो सब चेक कैसे मेंटेन किए जाते हैं वो समझते हैं। हम्म। हम्म। तो चेक मेंटेन करने के लिए मान लो हमने बैंक का लेजर पहले से बना के रखा है, जैसे हमने आईडीबीसी बैंक दिया था, सेम ऐसे आप क्या कर सकते हो, फर्दर जो भी बैंक आपकी रहेगी उसका एक लेजर बना लोगे, अकाउंट नंबर वगैरह लिख लोगे, ठीक है, ओपनिंग हम्म। बैलेंस वगैरह जा करके वहां पे फिल कर दोगे। देन कुछ ऑप्शन देखो, आपको यहाँ दिख रहा है बैंक कॉन्फ़िगरेशन का, लेजर के अंदर ही हाँ। ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है जब लेजर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बैंक हम्म। कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर पहला ऑप्शन क्या है, सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक, कि अगर आपको कोई चेकबुक यहाँ पे मेंटेन करनी है, चेकबुक का कोई रेंज आपको देना है, तो यहाँ से हम उसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप जी। एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ रेंज भी बता के रखा रहेगा, जैसे यहाँ पे कि चेकबुक का रेंज क्या है, 150201 से स्टार्ट हो रहा है चेक हमारा, और 150300 लास्ट नंबर है चेक का। मतलब कि एक चेकबुक मिला है जिसके अंदर 100 चेक्स हैं, और हर एक चेक का डिफरेंट डिफरेंट नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। तो जो पहले चेक का हम्म। नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और लास्ट चेक हमारा जो है वो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है पर्टिकुलर एक खत्म। चेक बुक का। हम्म। तो ये चीजें मतलब भी हमें, सीक्वेंस नंबर है। हाँ सीक्वेंस नंबर आप कह लो, तो ये चीजें हम यहाँ मेंशन हम्म। करेंगे। यस, फ्रॉम नंबर में 1503
301 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया है हमने फ्रॉम में 201, प्लस यहाँ पे जाओगे तो 150300, टोटल हो जाएंगे नंबर ऑफ चेक 100। इस चेकबुक का नाम कोई दे सकते हो, क्योंकि एक बैंक से हम लोग मल्टीपल चेकबुक ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट चेकबुक हमने इसका नाम दे दिया। और ऐसे ही अगर एक से ज्यादा आपको चेक लिखना है यहाँ पे, तो आप हर एक बुक को मेंटेन कर सकते हो जाके। अभी के लिए एक चेकबुक हमारा इनफ है। जी इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे तो सेट अल्टर रेंज या अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी एजुकेशन मोड में। बाकी आपका प्रीमियम मोड में ये करने की जरूरत नहीं होगी। आपके बैंक के हिसाब से जो भी आपकी बैंक का चेक रहेगा, वो साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। तो इसको अभी के लिए यस जी करते हैं। जैसे यस करोगे ना, तो अब यहाँ पे चेक का पूरा आपको साइज वगैरह मेंटेन करना होता है, जैसे कि उसका हाइट कितना होगा, उसकी विड्थ कितनी होती है। तो ये सब हम लिखने के बजाय कॉपी फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक सैंपल ले लेंगे चेक का। अब ये सैंपल जो है ये जी डमी चेक का फॉर्मेट हो जाएगा टेस्टिंग पर्पज से, ये फीचर्स काम कैसे करता है। ओरिजिनली जब आप हम्म टैली के किसी प्रीमियम वर्जन पे काम करोगे, तो आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आप अपना बैंक दोगे, तो चेक का साइज वगैरह वहां पे ऑटोमेटिक जो रहेगा वो आ जाया करेगा। से यहाँ से प्रीव्यू करोगे तो ये जस्ट इसलिए था कि जो साइज हमने वहां पे दिया है वो चेक दिखेगा कैसा। तो आप देखोगे कुछ इस टाइप से चेक हम्म हमारा दिखेगा, जहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, कितने अमाउंट का चेक है वो लिखा आ जाएगा, और किसने चेक को इशू किया है फॉर, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखने लगती है हमें। निकलो हाँ, ये तो हम्म हो गया बेसिक चेक सेटअप करना, कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक को सेट कर रहे हैं जा करके, कि चेक की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे चेक का रेंज कितना है, उसका नाम क्या रखना है, क्या साइज होगा, वो सब सेटअप करना। तो वो चीजें यहाँ पे देखोगे हमने पहले से लिख के रखी है, कि ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस पर्पज से जाके कर सकते हो। एक बार आपने जी ये सेटअप कर लिया, हमारे पास में बैलेंस कितना है ओपनिंग का, तो देखेंगे हमारे पास में जो ओपनिंग बैलेंस है वो टोटल कुछ 50,000 रुपीज करके है, जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ना। मिलता तो ये सेव कर दो। अब सेव करने के बाद में मोस्टली चेक का जो हम यूज करते हैं, या जो हमारे बैंक से हमें चेक मिलता है, उस चेक का हम यूज क्या करते हैं, पेमेंट देने के लिए ना। कि अगर हम्म हमें किसी को पेमेंट देना है, तो हमारे पास में ऑप्शंस क्या है, या तो आप कैश दे दो, या आप बैंक से ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट एनईएफटी वगैरह से, जीपे वगैरह से, जैसा अमाउंट है। और आइदर हम क्या करते हम्म हैं कि चेक इशू करते हैं, कि आप ये चेक जो है पर्टिकुलर इस डेट को बैंक में डाल करके इसको डिपॉजिट कर लेना अपने बैंक के अंदर। तो अब जी मान लो कि आपने किसी को अगर चेक इशू करना है, या चेक से आपने कोई पेमेंट वगैरह किया हुआ है, और उसमें चेक नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो वो एंट्री कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने लाइट बिल भरा, तो यहाँ से जाऊंगा बाउचर में। पेमेंट में हम लोगों ने इसके पहले डबल सिंगल एंट्री करके समझा हुआ था, ठीक है। उसमें आई होप कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। अब सिंगल एंट्री समझते हैं यहाँ हम्म से एडवांस चीजों को भी। सिंगल एंट्री में अकाउंट में आपको क्या लेना है, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया हुआ है। तो हमने पेमेंट कहाँ से किया है, आईडीबीसी बैंक से। आईडीएफ और जो बैंक से हमने पेमेंट किया है, वो पेमेंट हमने किया है लाइट बिल के लिए। तो मैं यहाँ से एक लेजर क्रिएट कर लूंगा, फॉर एग्जांपल लाइट बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल आप रख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे इसको। टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल, अभी के लिए जीएसटी वगैरह हम इसके ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे। सिंपल सर्विस में आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। कितना अमाउंट हमने लाइट बिल भरा वो लिखना है, फॉर एग्जांपल 5,000। अब जैसे 5,000 लिख के आप इंटर करके यहाँ पे आओगे, तो बैंक एलोकेशन में देखो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ट्रांजैक्शन टाइप में अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि चेक से पेमेंट किया हुआ है ना। तो चेक आप यहाँ पे ले हम्म सकते हो।
अगर आपको चेक नहीं लेना है तो आप स्पेस बटन दबाओगे, आपको इधर सारे ऑप्शन दिखेंगे। शो मोर पे जाओगे तो कुछ और ऑप्शन दिखेगा कि एटीएम, क्रेडिट कार्ड हो गया जो होते हैं, चेक हो गया, ईसीएस, ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक हो गए। तो अगर कोई डीडी या पीओ वगैरह दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। अभी के लिए हम क्या लेंगे, चेक लेंगे। जब चेक से पेमेंट चेक। करोगे, अगर आप ऑनलाइन एनएफटी वगैरह करते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो ई फंड ट्रांसफर, या अदर कोई मेंशन हमने मेथड यूज किया है तो वहां से यूज कर लोगे। अभी के लिए चेक। अब जैसे आप चेक लोगे तो चेक का रेंज यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आ जा रहा है ना, 150201, 150300, जो हमने चेक का रेंज प्रोवाइड किया था बैंक का लेजर बनाते टाइम पे, वो चेक यहाँ पे हमें हम्म। ऑटोमेटिक दिख रहा है। अब इसमें से आपने जिस भी चेक को यूज किया है, फॉर एग्जांपल इसने फर्स्ट चेक ऑटोमेटिक ले लिया कि पहला चेक हमने ये इशू किया है। अगर आपने कोई दूसरा चेक दिया है तो आप वन को हटा दो। मान लो 3 नंबर का चेक दिया था, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, इंटर करोगे और इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। बट अभी के लिए ऑटो इसको, कैलकुलेट नहीं है वैसे? हाँ जी, ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है? नहीं होएगा होएगा। तो आप इसको अभी के लिए 1 ही रहने दो, इसको सेव कर, ठीक है। हम्म। अब प्रीव्यू में जाओगे तो ये चेक आपको दिखाएगा कि ये चेक जो है, यहाँ पे देखोगे तो लाइट बिल के लिए दिया हुआ है 5000, और किसने इशू किया है तो अपना साइन वगैरह यहाँ पे जा करके जैसे हम नॉर्मली करते हैं, कुछ इस टाइप से दिखा रहा है। अब जी। मान लो कि हमने हम्म। एक और चेक इशू किया किसी दूसरे काम के लिए, तो उस चेक की एंट्री करने के लिए सेम आप जाओ बैंक ले लो। अब ये चेक हमने जो इशू किया था, ये मानते हैं यहाँ से हमने टेलीफोन चार्जेस दिया हुआ था, कितना, 1200 रुपये। अब 1200 जैसे लिखोगे, नेक्स्ट जाओगे तो ये देखोगे यहाँ पे चेक जो रहेगा उसका इंस्टेंस नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कि आपने पहला हम्म। चेक आपका यूज कर लिया है। तो जो सेकंड हम्म। नंबर का चेक था उसके आगे का चेक था, सेकंड नंबर का आपका चेक जो रहेगा वो यूज हो जाएगा। ऐसे ही एक जी। और एंट्री कर लेते हैं। थर्ड एंट्री करने जाओगे तो थर्ड एंट्री में बैंक आप चूज कर लो, जो भी आपने जिसको भी पैसे आपने दिए हैं, फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे किया हुआ है, कितना, 20,000। अब यहाँ पे जाओगे तो जो नेक्स्ट चेक रहेगा हमारा थर्ड चेक, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो कंसिडर कर लेता है। तो इस टाइप से जब भी आप किसी को चेक से पेमेंट करते हैं, अपने बैंक से पेमेंट करते हो बाई चेक, तो आप एक एक चेक का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर पाओगे, एक एक चेक को आप बता पाओगे किसको कौन सा चेक किस डेट में कितने अमाउंट का हमने इशू किया हुआ था। जी। अब इसके बाद थोड़ा सा चेक का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। मान लो हमारे पास 100 चेक थे, तो 100 चेक में से कितने चेक हमने यूज कर लिए, कौन कौन से चेक हमने यूज किए हुए हैं, कौन कौन से हमारे चेक अभी अवेलेबल हैं, वो सब डेटा जानने के लिए आप बैंकिंग में जाओ। बैंकिंग में आपको चेक रजिस्टर करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे आना है। अब चेक रजिस्टर में आपकी जितनी बैंक बनी होंगी यहाँ पे सिंपल दिखने लगेगा। अभी आईडीबीसी दिख रहा है क्योंकि हमने इसी के अंदर चेक बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आपको दिखेगा अवेलेबल चेक्स में 97, हम्म। अनरिकनसाइल्ड चेक में 3, रिकनसाइल्ड में कोई भी नहीं है, ब्लैंक चेक हमने कोई पास नहीं किया है, कैंसल चेक हमने अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया हुआ है। नहीं किया। टोटल हमने 3 चेक पास किया था, वो तीनों चेक हमें यहाँ पे दिखा रहा है विच इज अनरिकनसाइल्ड। उसका क्या मतलब हो गया कि अभी तक हम लोगों ने उसको बैंक से जाकर के एंट्री उसकी मैच नहीं करवाई है। नहीं बैंक किया। रिकंसलेशन हम्म। के केस में हम बात करेंगे बैंक रिकंसलेशन क्या होता है, अभी के लिए हम लोग चेक को समझते हैं। तो जी। ये तो हो गई बात कि चेक हमें इशू कैसे करना है, चेक हमें पास कैसे करना होता है, या चेक से हमने किसी को पेमेंट किया हुआ है तो वो पेमेंट की एंट्री हम चेक वाला कैसे लिखते हैं इसके अंदर जाकर। करेक्ट। सेम ऐसे अनदर बैंक है, तो उस बैंक का भी सेम प्रोसीजर होता है, आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कुछ केस में क्या होता है कि चेक हमारा कैंसिल हो जाता है, जो चेक हम लोगों ने पास किए हुए होते हैं वो बैंक किसी रीजन से हमें चेक क्या करती है, वो कैंसिल कर देती है। मे बी कैंसिल कर दो। स्पेलिंग एरर था, मे बी बाउंस हो गया,
या किसी और रीजन से जिसको हमने नाम पे इशू किया था उसके नाम पे कुछ स्पेलिंग एरर कर दी, जो बैंक में नाम था नहीं मैच हुआ, या जो अमाउंट लिखा था हम्म। अमाउंट की स्पेलिंग हमने कहीं पे एरर कर दी, मतलब कि एक एक्स्ट्रा पेन आपने कहीं इधर उधर क्रॉस करके चला दिया। तो कुछ टर्म कंडीशंस होते हैं चेक के कि वो कुछ ही केसेस में आपके अप्रूवल होते हैं, और कुछ होते हैं कि अगर आप कुछ इस टाइप की मिस्टेक करते हो तो आपकी चेक जो है वो बैंक कैंसिल कर देती है। तो मान लो कि आपकी कोई चेक बैंक ने कैंसिल कर दिया, तो उसका एंट्री कैसे करोगे? सिंपल, आप चले जाओ बैंकिंग में ही, चेक रजिस्टर में ही जाओगे, कौन सी बैंक का चेक कैंसिल हुआ है बैंक ओपन कर लो, फिर किस चेक बुक का चेक किस कैंसिल हुआ है, हमने चेक बुक वहां मेंशन किया था, तो अभी तक हम लोगों ने एक हम्म। ही चेक बुक मेंशन किया है, तो उसी चेक बुक को सेलेक्ट कर लो। अब इस चेक बुक को हमने कितने लोगों को इशू किया है? 3 लोगों को, एक ये 3 लोग। सेकंड और ये थर्ड। इट मीन्स कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चेक हम लोगों ने यूज कर लिया है। इसके अलावा अगर मान लो कोई चेक आप यूज करते हो, जैसे 4 नंबर का है, मानते हैं इसको कैंसिल कर दिया, तो स्पेस बटन दबाओ फॉर सिलेक्शन। जिस भी चेक को आपको सेलेक्ट करना है, आप वहां पे जाओगे, स्पेस बार बटन दबाओगे, जैसे स्पेस बार प्रेस करोगे देखो इसकी कलर चेंज हो जा रहा है, बैकग्राउंड का अभी येलो है, अभी हम्म। इस टाइम पे इस टाइप का कलर हो जा रहा है। तो जैसे आप सेलेक्ट हम्म। कर लोगे ना, फिर अल्ट प्लस एस प्रेस करना है आप, आपके कीबोर्ड से अल्ट प्लस एस अल्ट प्रेस प्लस। करोगे, तो इस टाइप से आपके सामने देखो ऑप्शन आएगा, ब्लैंक चेक और कैंसिल चेक। अगर कैंसिल हुआ है तो आप कैंसिल ऑप्शन ले लो, किस डेट को कैंसिल हुआ और क्या रीजन था जिसकी वजह से कैंसिल किया गया चेक हमारा। तो फॉर एग्जांपल, जी। मिस स्पेलिंग की वजह से चेक हमारा कैंसिल हो गया, हमने मिस स्पेलिंग लिखा और यहाँ से सेव कर दिया। तो अब सेव। देखोगे इस चेक के सामने लिखा हुआ आ रहा है कैंसल्ड चेक, कि आपका ये चेक जो है वो कैंसल्ड हो चुका है। 4 नंबर का चेक आप जाके यूज कर सकते हो, 5 नंबर वाला चेक हमारा जो था वो कैंसल हो गया है। कैंसिल हो हम्म। इसके अलावा बिजनेस पर्पज से कुछ केसेस में क्या करते हैं ना, ब्लैंक चेक को भी इशू करते हैं। कि मान लो कि हाँ। जो बैंक है, जिसके नाम पे बैंक है, वो क्या कर रहा है, कहीं बाहर जा रहा है कुछ दिनों के लिए, अब बीच में ही उस पार्टी को पेमेंट करना है, बट अमाउंट वगैरह फिक्स नहीं है कितना पैसे उसको देने हैं। या कई बार हम लोग हम्म। देखो ब्लैंक चेक सामने वाली पार्टी को भी देते हैं, जिसको क्रॉस चेक कहते हैं ना। तो हम्म। जब भी आप इस टाइप के चेक इशू करोगे, तो ब्लैंक चेक वगैरह का डेटा कैसे मेंटेन करोगे? सिंपल, आप जाओ अपने बैंक के अंदर ही, लेजर में जाओ, यहाँ पे आपका चेक रजिस्टर ले लो, और जिस भी चेक को आपने ब्लैंक में इशू किया है, आप क्या करोगे, उस चेक को आपको सिलेक्शन कर लेना है यहाँ से। लेकिन ये हम्म। डायरेक्ट नहीं होगा, अगर मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊं, स्पेस बार से हमने सेलेक्ट कर लिया, अल्ट और एस से मैंने इसको ऑप्शन लिया, और यहाँ से ब्लैंक चेक हम देते हैं। तो जैसे मैं इसको ब्लैंक चेक दूंगा, तो आप देखोगे यहाँ से ये हमें एक एरर प्रोवाइड करेगा कि टू डू दिस यू नीड टू इनेबल द अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस ऑप्शन इन द पेमेंट बाउचर पेमेंट टाइप। वाउचर टाइप। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप कोई भी पेमेंट बाउचर पास करना चाहते हो जिसके अंदर अमाउंट नहीं लिखना है, मतलब कि जीरो वैल्यू रहेगी, तो उस केस में आपको सबसे पहले जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इनेबल करना होता है, पर्टिकुलर उस बाउचर के अंदर, जिस बाउचर में आप चाहते हो कि अमाउंट लेस तरीके से भी हम उसको पास कर सकें। जैसे सैंपल के जी। लिए कई बार होता है ना, सैंपल हमें रिसीव होता है, जिस सैंपल के बदले हमें कुछ पैसे नहीं देने होते, या कई बार हम सैंपल सामने वाली पार्टी को भी देते हैं जिसके बदले हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। तो जब भी फ्री वाली चीजें होती हैं, तो आप वहां पे भी ये चीजें पास कर सकते हो। तो इसको एक बार सेटअप करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बैक करके बाहर आ जाओ, अल्टर में जाएंगे, बाउचर टाइप, और बाउचर टाइप में हमें कौन सा बाउचर पास करना है जीरो वैल्यू के लिए? पेमेंट बाउचर, क्योंकि हम चेक अ, पास करेंगे जीरो अमाउंट वाला, तो पेमेंट हम्म। बाउचर लेंगे। पेमेंट बाउचर जैसे लोगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलता है, अलाउ
जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शन्स, कि जो जीरो वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन्स हैं उसको भी हम लोग अलाउ करते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर। तो यहाँ से परमिशन दे देंगे और सेव कर देंगे। जस्ट आपको इतना चेंजेस करना है, देन वापस से आ जाना है बैंकिंग में, चेक रजिस्टर, यहाँ से आ जाएंगे लेजर में। देन यहाँ से हमें क्या करना है, एक चेक कोई भी सेलेक्ट कर लेना है स्पेस बार का यूज करके, अल्ट प्लस एस, इस बार यहाँ से ब्लैंक चेक। अब ब्लैंक जैसे चेक। मैंने ब्लैंक चेक लिया, तो अब हमने किसको दिया है, आप यहाँ पे पार्टी वगैरह चूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल A to Z शॉप। तो A to Z शॉप जैसे हमने चूज किया, अब यहाँ पे देखो कोई भी अमाउंट हम लोगों ने लिखा नहीं है, नहीं है। मीन्स कि ये चेक हमारा ब्लैंक चेक आए। स्टेटस ब्लैंक है। में भी आप देखोगे तो ब्लैंक चेक का स्टेटस आपको देखने के लिए मिलता है। अब मिलेगा। आगे जाएंगे, इसका हम नरेशन यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी देखोगे तो आपको ये चेक का डिटेल्स दे देगा कि ये कौन सा चेक है, चेक नंबर 04 है जो ब्लैंक इशू हो रहा है। प्लस यहाँ से हम दे देंगे ब्लैंक इशूड टू A to Z कंप्यूटर शॉप, या जो भी हमारी पार्टी रहेगी उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सेव बिल्कुल। कर देंगे। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा ब्लैंक चेक का ऑप्शन। ब्लैंक चेक। तो ओवरऑल हम लोग बैंकिंग के अंदर यही कुछ चीजें करते हैं। सबसे पहले तो चेक को उसके अंदर सेटअप करना, जो भी चेक के डिटेल्स हैं, प्लस अगर चेक से हमने किसी को पेमेंट किया है तो वो पेमेंट हमें लिखना, और साथ ही साथ अगर कोई चेक हमारा कैंसिल हो गया तो कैंसिल करने का प्रोसीजर क्या होता है, और ब्लैंक चेक हमें अगर पास करना है तो ब्लैंक चेक का प्रोसीजर क्या होता है। ब्लैंक चेक। कई बार आप पास हम्म। चेक को भी कैंसिल करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, फॉर एग्जांपल रेंट पेड जो था, अल्ट एक्स करो, ये चेक आपका कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स कि इस चेक का एंट्री इफेक्ट कोई भी नहीं डालेगी हमारे बैलेंस शीट के ऊपर। सिंपल, हम्म। जैसे हमने ब्लैंक चेक को कैंसिल किया था ना वहां पे, अगर हमने ये चेक पास हम्म। कर दिया है, अब ये कैंसिल करना है तो ओपन कर लोगे, अल्ट प्लस एक्स प्रेस करोगे, यहाँ से कैंसिल का परमिशन पूछ रहा है, और यस। अब जैसे यस कर दोगे तो ये चेक भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे कैंसिल देखो, हो जाएगा। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। जब ये चेक कैंसिल हो हम्म। गया तो इसका जो भी अमाउंट का इफेक्ट था वो हमारे बैलेंस शीट के ऊपर नहीं पड़ेगा, बिकॉज कि ये चेक ही जब कैंसिल हो गया तो इसकी इफेक्ट भी नहीं पड़ेगी पेमेंट का हमारे ऊपर कोई भी ना। तो ये नॉर्मल हम्म। चीजें हो गई बैंक से। बैंक का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है बैंक रिकंसलेशन, जो एक नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी के लिए देखा जाए तो हमने क्या समझे, चेक कैंसिल कैसे करना है, ब्लैंक हम्म। चेक को पास कैसे करना होता है, और चेक का डिटेल्स वगैरह कैसे आपको मेंशन करना होता है टैली के अंदर। जी। ठीक है। जी। अभी हमारे पास टाइम है तो बैंक रिकंसिलेशन को भी हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हम्म। इन सब में कोई डाउट नहीं है जो हमने अब तक सीखा। सर, जैसे कि आपने A to Z की कंपनी को मैं कैंसिल किया ना अभी। हम्म। हम लोगों ने जो बाउचर पास किए थे, टोटल कितने बाउचर पास किए थे, एक बार के लिए डेबुक में चलते हैं। तो देखोगे एक बाउचर ये पेमेंट का जो कैंसिल हो गया है ये पास किया था A to Z को। ठीक है। प्लस एक हम्म। वाउचर हमने पास किया था लाइट बिल का 5,000, टेलीफोन का 1,200। टोटल कुछ अराउंड हम्म। 6 साढ़े 6 हजार रुपए खर्च हुए हैं 50,000 रुपए में से। ठीक है। बैलेंस शीट में जाओ, करंट असेट, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे देखोगे IDBC बैंक, तो उतने पैसे ही आपको दिखा रहा है जो खर्च हुआ है। आपका कितना खर्च हुआ है, 7,200 रुपए, 6,200। 6,200, सॉरी, सॉरी, हाँ 7,200। 6,000। हाँ। तो 6,200। आप यहाँ पे देखोगे आपका 43,800 रुपए है। इट मीन्स की अराउंड 44,000 रुपए आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जो 5,000 का एक ट्रांजेक्शन था, 1,200 का एक ट्रांजेक्शन था, तो 5,000 1,200 जोड़ लो, टोटल कुछ 6,200 रुपए हो जाते हैं। 50,000 में से 62,000 निकाल दोगे तो आपका कितना बचेगा, 43,800 रुपए। आठ अब सौ हाँ, अगर ये चेक हमने कैंसिल नहीं किया होता, ये वाला,
ठीक। अगर इसको हमने कैंसिल नहीं किया होता तो क्या होता, इस चेक का भी इम्पैक्ट हमारे उस टैली प्राइम के ऊपर पड़ता। जैसे ये चेक पड़ता। कैंसिल कर देते हैं 5,000 वाला, अल्ट एक्स से मैंने इस चेक की एंट्री कैंसिल कर दी। कैंसिल करने का इट मीन्स कि हमने ट्रांजेक्शन कैंसिल किया है, ना कि बाउचर डिलीट किया हुआ है। ये भी माइंड में रखना। हम्म बाउचर डिलीट करना डिफरेंस थिंग्स हो जाएगा, कि मतलब कि आपने डेटा ही इरेज कर दिया। ठीक है। हम्म और कैंसिल हम्म करने का मतलब कि डेटा हमारे पास में है, हमने ट्रांजेक्शन्स को कैंसिल किया, कि ये ट्रांजेक्शन जो हुआ था ये हमारा कैंसिल हो गया है, नहीं हुआ है। फर्दर इंफॉर्मेशन आगे मिलेगी जो भी रहेगा। चलो, हमने 5,000 का भी चेक कैंसिल कर दिया। अब जाके देखते हैं क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो अब देखोगे तो अब सिर्फ 1,200 रुपए ही आपके टैली के अकाउंट से डिडक्ट हुए होंगे, पर्टिकुलर उस बैंक से। तो आप देख पाओगे यहाँ पे हम्म 48,800 का अमाउंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। श्योर। तो आई होप हम्म कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप चेक कैंसिल करते हो तो पार्टी का जो अमाउंट आपने पे किया था वो डिडक्ट हो जाएगा वहां से, मतलब कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जिस बैंक से आपने हम्म अमाउंट पे किया था, अगर आपने कैंसिल कर दी एंट्री, तो उस बैंक का अमाउंट वापस से उसी बैंक में ऐड हो जाएगा। कोई भी इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ने वाला है हमारे बैंक के ऊपर। जी। चलो, हाँ। नेक्स्ट समझते हैं बैंक रिकंसलेशन। बैंक रिकंसलेशन होता क्या है, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एक अकाउंटेंट के लिए। हम्म। तो हम्म इसकी हम लोग आज थियरी समझेंगे, बैंक रिकंसलेशन क्या है, कैसे है। तो जैसा देखोगे कि बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट आल्सो नोन एज बीआरएस। बीआरएस हो जाएगा शॉर्ट नेम, बी फॉर बैंक, आर फॉर रिकंसलेशन, स्टेटमेंट का एस। तो जैसे। बैंक रिकंसलेशन को कुछ लोग शॉर्ट में बीआरएस भी कहते हैं। प्लस, बैंक रिकंसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग एंट्रीज on the company's tally book with corresponding data on its bank statement। अब इसको नॉर्मल जी। लैंग्वेज में समझते हैं कि बैंक रिकंसलेशन होता क्या है आखिर। तो देखोगे ना, बैंक रिकंसलेशन का सिंपल सा क्या मतलब हो जाता है कि आपने अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी बैंक से एंट्री पास की हुई थी, जैसे आज के डेट में देखोगे तो हम लोगों ने टोटल कुछ कितने एंट्री पास किए थे, 3 एंट्री पास की थी पेमेंट की, जो बैंक से हम्म हम लोगों ने किया हुआ था। तो जी। कुछ केसेस में क्या होता है कि मान लो कि आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया 1 अप्रैल को। सामने वाली पार्टी ने क्या किया कि वो चेक जो था बैंक में 10 अप्रैल को जमा किया। बैंक ने क्या किया कि वो चेक क्लियर किया 12 अप्रैल को, ना। तो यहाँ पे हो हम्म, क्या रहा है, अगर मैं इसको एक बार नोटपैड ओपन कर लूं, हमने जो इशू किया चेक हमारा, वो हम इशू कभी कर रहे हैं 12 तारीख को कर रहे हैं, 1 अप्रैल को किया। 12 तारीख। हाँ, 1 अप्रैल को आपने चेक इशू किया। जिसको भी आपने अपना चेक दिया, फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी इम्प्लॉय को दिया, इम्प्लॉय ने क्या किया, ये 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को। बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक। अब जब 10 तारीख को हम्म बैंक को ही मिला हुआ है तो बैंक क्या करेगी इसको, 1 से 2 दिन लेगी, डिपेंड करता है कौन सी बैंक है, क्या टाइमिंग है उसका। अभी हमने एज्यूम किया कि बैंक ने इसको 12 अप्रैल को पास कर दिया आपका चेक। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो अमाउंट है वो बैंक से कब कटेगा, किस डेट को कटेगा, 12 अप्रैल को कटेगा। क्योंकि बैंक ने उस चेक को कब क्लियर किया हुआ है, 12 अप्रैल को क्लियर किया हुआ हम्म है। लेकिन हमने हम्म टैली में कब उसको इशू किया था, 1 अप्रैल को इशू किया था। तो जो एंट्री हम्म, 1 अप्रैल को की गई है, सेम वही एंट्री का इम्पैक्ट बैंक में कब हुआ है, 12 अप्रैल को हुआ है। 12 अप्रैल को। ठीक है। इसी प्रोसीजर को मैच करवाने को बोला जाता है बैंक रिकंसलेशन। कि तो मान लो कि आपने 1 तारीख को एक चेक इशू किया, फिर सेम ऐसे ही आपने क्या किया, 2 को भी इशू कर दिया। सेम ऐसे ही आपने क्या किया कि 3 को भी इशू कर दिया। इनको इश्यू कर दिया।
ठीक है। तो हुआ क्या कि ये दोनों चेक तो सेम डेट को पास हो गए, बिकॉज कि सेम डेट को हमने वहां से क्लियर करवा दिया, या एक दिन दो दिन के आगे पीछे हुए। तो आपको क्या करना जी। होता है कि जो एंट्री आपने 1 अप्रैल को किया था, आपने बैंक से पास किया है, तो बैंक महीने के एंड में आपको स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करती है ना, आपका ये मंथली स्टेटमेंट है। तो उसी हाँ। स्टेटमेंट को अपने टेली प्राइम की बुक से मैच करवाने के प्रोसीजर को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन। बिल्कुल। हम्म। अब ये कहाँ हम्म। मिलेगा? बैंकिंग में जाओ, आपको यहाँ देखो बैंक रिकंसिलिएशन दिख रहा है, आपके हम्म। बैंक्स दिख जाएंगे, और कितने चेक हैं जो रिकंसाइल करना बाकी है। अब यहाँ पे जाओगे, बाकी है। टोटल हम लोगों ने कितने चेक पास किए थे? 3 ना। 3। 3 में से हम लोगों ने 2 चेक को तो कैंसिल कर दिया था डायरेक्ट। कैंसिल कर दिया। बचा कितना चेक? एक चेक जो यूज में आया हुआ एक। है। ठीक है। अब हम्म। ये एक चेक हमने 1 अप्रैल को इशू किया, तो बैंक से 10 अप्रैल को भी इसका पैसा कट सकता है, 15 अप्रैल को भी कट सकता है, 2 अप्रैल को भी हो सकता है, या 1 अप्रैल को भी पैसा डिडक्ट हो सकता है बैंक से हमारे। क्योंकि जब हमने चेक दिया है, तो सामने वाला जैसे ही चेक बैंक में लगाएगा, उसके एक दो दिन के अंदर वो चेक हमारा पास हो जाएगा। तो अब हम्म। ये क्या करोगे, बैंक रिकंसलेशन में जाओ, अपना बैंक चूज करो। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि टेलीफोन चार्जेस का जो है ना, वो पेमेंट किया गया है चेक नंबर 150202 से। ये एक डेट हमारा है, डेट जो अप्रैल का है टैली का, वो 1 अप्रैल है, कि 1 अप्रैल को पास किया गया है। थोड़ा सा नीचे ध्यान दोगे, तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक 48,800 है, अकॉर्डिंग टू टैली की जो कंपनी है उसके हिसाब से। कि आपने अपने टैली में कितना बताया था, ओपनिंग बैलेंस 50,000। ओपनिंग बैलेंस। हाँ, 1200 आपने यूज कर लिया, तो बचा कितना? 48,000 बचा हुआ है आपका 48। ना। अब लेकिन बैलेंस एज पर बैंक देखोगे, तो यहाँ पे बैंक क्या बता रहा है? 50,000। अब बैंक 50,000 क्यों बता रहा है? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे बैंक का डेट लिख दोगे कि ये ट्रांजेक्शन जो है, इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट बैंक के ऊपर कब हुआ था, एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए 1 तारीख को ही हो गया था। तो जैसे हमने 1/4 यहाँ पे लिखेंगे, तो आप देखोगे कि ये दोनों मैच हो गया पूरा। कंपनी बुक फोर्टी हम्म। एट एट हंड्रेड बैलेंस एज पर बैंक 48,800। तो इसी को जी। आपको मैच करवाना होता है लास्ट में, कि आपका कंपनी की बुक और आपका बैंक स्टेटमेंट का लास्ट ट्रांजेक्शन दोनों मैच होना चाहिए आपस में, दोनों सेम अमाउंट आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, कहीं पे कुछ कम ज्यादा हो रहा है, तो आपको ये बीआरएस जाके चेक करना होता है कि हमने कहीं पे रिकंसाइल करने में तो कोई एरर नहीं कर दिया है, जिसको डिटेल्स में हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं, कि कैसे करोगे। जहाँ पे हम कुछ इस टाइप से एंट्रीज करेंगे, आप यहाँ पे देखोगे तो हमने कुछ एंट्री मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पे। हम्म। इस टाइप से आप कुछ एंट्री करोगे, देन बैंक के ऊपर कब उसका इम्पैक्ट हुआ, और रियल में कैसे काम कर रहा है ये सब हम लोग जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, पूरे के पूरे बीआरएस को। जी। अब आपके साइड से आपको तो कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर, जैसे कि सर आपने बताया चेकबुक का एक सिर्फ पेमेंट में ही एंट्री होती है या फिर कॉन्ट्रा में वगैरह इसकी भी होती है? किसका? चेक का। चेक का? वाउचर में अलग अलग वाउचर में एंट्री होती है या एक ही वाउचर में एंट्री होती है देखो, इसकी? आप जहां भी चेक का यूज कर सकते हो अच्छा। अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन। अगर कॉन्ट्रा का है, तो कॉन्ट्रा में भी तो चेक यूज हो सकता है, कि एक बैंक से हमने चेक हाँ। इशू किया, दूसरी बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया ना। तो अच्छा। कॉन्ट्रा के अंदर हम मिस लिख लेंगे इस चीज को, टैली में जाएंगे जब हम यहाँ पे बैक करोगे, आप यहाँ पे जब जाओगे कॉन्ट्रा बाउचर के लिए, तो यहाँ पे मान लो कि हमने आईडीबीसी से ट्रांसफर किया इसको, बैंक ऑफ बड़ौदा को, कितना? 1300। तो यहाँ भी अच्छा। आप चेक का डिटेल मेंशन कर पाओगे, कि आपने जो चेक दिए हैं, तो चेक का कौन सा नंबर है, कैसे क्या है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख लोगे, और फिर वो डिटेल्स आपकी सेम एज इट इज यहाँ पे पड़ेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा।
तो आप ओके। जहां भी चेक का इशू करोगे, चाहे कॉन्ट्रा हो चाहे पेमेंट हो, मोस्टली दो ही केस में होता है। रिसिप्ट में भी चेक का डिटेल्स होता है, ये भी ध्यान रखना कि अगर आप चेक से हम्म। अमाउंट रिसीव करोगे तो वहां भी चेक का इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ता है। हम्म। तो वो चीजें भी आप यहाँ पे हम्म। mention कर सकते हो। जी। और कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। नहीं सर, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। ओके।